हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के यूजीसी नेट के ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों ये यूनिट 11 है और क्लास है 47। नाम है प्रयोगवाद। इससे पहले भी हमने इसकी वीडियोस देखी थी। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं या आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मैं कहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मॉक टेस्ट, हिंदी साहित्य पर आधारित बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो 11वीं यूनिट का अगला टॉपिक जो है हमारा वह है प्रयोगवाद। प्रगतिवाद व छायावाद के विरोध में प्रयोगवाद आया। छायावाद में कोरी भावुकता थी जबकि प्रगतिवाद में शुष्क सामाजिकता। छायावादी कविता कोरी अनुभूति पर आधारित रही जबकि प्रगतिवादी कविता शुष्क अभिव्यक्ति पर। इसके विपरीत प्रयोगवादी कविता अनुभूति और अभिव्यक्ति के सामंजस्य से तैयार होती है। यह जिए तथा भोगे व जाने गए सत्यों को उद्घाटित करती है। प्रयोगवाद का मूल आधार वैयक्तिकता है। प्रयोगवादी कविता में मध्यवर्गीय समाज का चित्रण प्रमुखता से किया गया है। प्रयोगवाद उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिनका पर्यवसान नई कविता में हो गया। प्रयोगवाद की शुरुआत तार सप्तक के प्रकाशन से मानी गई है। तो प्रयोगवाद का शुरुआत कब हुआ था? तार सप्तक के प्रकाशन से। तार सप्तक का संपादन अज्ञे जी ने सन 1943 ईस्वी में किया था। तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? अज्ञे जी ने। कब किया था? 1943 ईस्वी में। तो यह प्रश्न बनता है। प्रयोगवाद की शुरुआत तार सप्तक से हुई थी और तार सप्तक का जो संपादन था वह अज्ञे जी ने 1943 ईस्वी में किया था। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं: हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। प्रयोगवाद नाम सबसे पहले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा दिया गया जो व्यंग्य स्वरूप दिया गया नाम था। इसका विरोध करते हुए तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी ने कहा कि हमारी कविताओं को यदि कोई नाम देना चाहे तो नई कविता कह सकता है। उन्होंने कहा कि हम वादी नहीं रहे, ना ही हम अपने महान पूर्ववर्तियों का अनुकरण करना चाहते हैं और ना ही यह चाहते हैं कि कोई हमारा अनुकरण करे। हमें लीक पर चलना पसंद नहीं। यह अज्ञे जी का कथन है। अज्ञे जी को आंगन के पार द्वारा काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये दो प्रश्न भी बनते हैं कि आंगन के पार द्वार के लिए अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार और कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तार सप्तक के 7 रचनाकार किसी एक धारा के नहीं बल्कि अलग अलग स्थूलों से संबंधित हैं। यह कविता वाद विरोधी है। अज्ञे ने प्रयोग को कोई वाद नहीं माना बल्कि अनुभूति के तौर पर लिया है। जिस प्रकार जीवन की अनुभूतियां अलग अलग होती हैं उसी प्रकार उनकी अभिव्यक्ति की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। उनके लिए प्रयोग रचनाशीलता से सतत परिवर्तन तथा नवीनता को दर्शाया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि प्रयोग हमारे लिए साध्य नहीं है बल्कि साधन है। एक तरफ यह जीवन सत्यों को उद्घाटित करने का माध्यम है तो दूसरी तरफ उन जीवन सत्यों की अभिव्यक्ति का साधन है। प्रयोगवाद का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वह ये है कि तार सप्तक के 4 प्रकाशन के बारे में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इनके बारे में आप देख लें कब कब इसका तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था और तब इसके कौन कौन से प्रमुख कवि थे। तो इन पर बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तार सप्तक, पहला सप्तक है तार सप्तक 1943। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके प्रमुख कवि हैं नेमिचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे। फिर है द्वितीय तार सप्तक
1951 के कवि कौन कौन है? पहला तार सप्तक है 1943 और द्वितीय तार सप्तक कब से है? 1951। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं इसके? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। तृतीय तार सप्तक है 1959 के प्रमुख कवि कौन कौन है? प्रताप नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन और विजय देव नारायण शाही। और अंत में है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फिर है चौथा तार सप्तक 1979 के कवि। 1979 के कवि अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर। तो पहला तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा तार सप्तक 1959 और चौथा तार सप्तक 1979। अब बात करते हैं तार सप्तक के महान कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक ऐतिहासिक स्थान पर हुआ था। अज्ञे प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया है एवं कई दैनिक व साप्ताहिक पत्रों का संपादन भी किया है। वर्ष 1980 में इन्होंने वत्सल निधि नामक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। इनका निधन 4 अप्रैल 1987 में हुआ। साहित्यिक कृतियां। अज्ञे जी की साहित्यिक कृतियां निम्नलिखित हैं। कविता संग्रह के अंतर्गत भग्नदूत, चिता, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा, अहरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि। प्रमुख कहानियां इनकी विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी व जयदोल। उपन्यास है इनके शेखर एक जीवनी, 2 भाग में है, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। कितनी नावों में कितनी बार कविता का सारांश। कितनी नावों में कितनी बार कविता में अज्ञे जी ने अपनी मानवीय संवेदनाओं को परिष्कृत कर रहे हैं। उन्होंने सत्य की खोज में आने वाली विभिन्न बाधाओं का प्रस्तुत कविता के माध्यम से वर्णन किया है। कवि ने सत्य तक पहुंचने के लिए अगणित बाधाओं को पार किया। हालांकि कवि के सामने संसार की कुहासे रूपी अनेक बाधाएं धुंधलके आए, लेकिन उसने सत्य की छोटी से छोटी ज्योति का सहारा लेकर उस तक पहुंचने का प्रयास किया। कवि को संसार के बहुत से अनर्गल विचार, बंधन आदि के जहाज उस सत्य से बहुत दूर खींच कर ले गए, लेकिन कवि ने हार नहीं मानी। वह सत्य का ही पथ प्रदर्शक रहा। बहुत सी अंतहीन सच्चाइयों ने उसे दुखी व त्रस्त भी किया, लेकिन वह इन सब से घबराया नहीं। कहने का तात्पर्य यही है कि कवि ने मार्ग से भटक कर असत्य का अनुकरण नहीं किया। वह सतत होकर सत्य की खोज में ही लगा रहा। यहाँ प्रयोगधर्मी अज्ञे ने बिल्कुल नए आयामों के बिंब और प्रतीक गढ़े हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करते रहें। कोई सुझाव हो तो वो सुझाव आप हमें बताते रहें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।